चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तन जो धामधनी के चरणों में बैठे हुए हैं, उनके सुंदर चरण कमल में प्रेम भरा सिजदा। और इस संसार में आई हुई आपकी सुरताओं को भी नमन प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा से अभी हम लोग इतनी अद्भुत सुख का अनुभव कर रहे हैं कि इस संसार में आने के पहले जो लिया करते थे परम धाम के अंदर, और यहां आने के बाद आज दिन तलक उतना रस नहीं मिला जो धामधनी ने इस दौरान हम सबको इकट्ठा करके दिया। तो ये ब्रह्मांड ही जागनी का ब्रह्मांड है, जिसके बारे में आप सब सुंदर साथ के दिल में खुलासा हो चुका है। ये जो 7 दिन की लीला कहलाती है, 6 दिन की इस संसार में और 7वें दिन की लीला परम धाम में। इस 6 दिन की लीला जो संसार में कहते हैं, हम सिर्फ इस मतलब से कहते हैं क्योंकि दूसरे दिन की लीला इस संसार में नहीं हुई, हद में नहीं हुई, बेहद में हुई। तो बेहद भी अक्षर ब्रह्म के द्वारा उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप है, और उसी दिल के अंदर विराजमान चित्त और मन का स्वप्न स्वरूप ये आदि नारायण का ब्रह्मांड है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अक्षर के ही द्वारा सब लीलाएं हैं यहां पर, उनके हुक्म के द्वारा। तो 6 दिन की लीला, तो 5 दिन यूं समझिए हद में और 1 दिन बेहद में, और 7वें दिन की लीला जीवों के लिए बेहद में, और आत्माओं तो अपने मूल घर में उठ बैठेंगी। तो ये जो 3 तकरार कहे, ब्रज, रास और जागनी, तो जागनी का वो तकरार है, तकरार मानी हिस्सा, भाग।
तकरार माने लड़ाई झगड़ा नहीं, तर्क वितर्क नहीं, तकरार के सिर्फ मतलब ये होता है कि एक बार ब्रज हुआ, एक बार रास हुआ, यानी ब्रह्म लीला इन 3 स्थानों पर हुई, ब्रज, रास और जागनी। तो रूहों की जागनी प्रारंभ होती है चौथे दिन से, चौथा और 5वां दिन से। और संसार और ब्रज और रास भी रूहों के लिए था, अक्षर ब्रह्म के लिए था, लेकिन रूहें उसमें थी। तो पहले और दूसरे में धामधनी का आवेश स्वरूप, चौथे, 5वें और 6ठे में धामधनी का आवेश स्वरूप, 7वें दिन में धामधनी का मूल स्वरूप, और चौथे और तीसरे दिन में धामधनी के हुक्म का स्वरूप। तो यूं समझें सुंदर साथ, इस 7 दिनों की लीला जो है, जिसमें 6 दिनों में ये तकरार की बात कही, ब्रजरास और जागनी की बात कही, तो इनमें ब्रह्म लीला हुई। तो इस 6 दिनों में 5 में उनके आवेश के द्वारा और 1 में उनके हुक्म और जोश के द्वारा, तो वो तीसरे दिन की लीला कहलाती है। और वो तीसरे दिन की लीला सुंदर साथ आप सब जान चुके हैं, फिर भी कुछ कहना पड़ता है क्योंकि अभी जागनी का ही प्रकरण चल रहा है। तो इसके पहले कि धामधनी के रसना से उतरी हुई चौपाइयों में हम सब झीलें, इसके पूर्व की चौपाइयों को दोहरा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ उसको दोहरा रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात आई थी कि रूहों की लीला देखे, रूहों को देखें। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद के लिकर। और अक्षर ब्रह्म भी धामधनी के वहदत स्वरूप है, और धामधनी किसी से भी अंतर नहीं रखते कि इसको दो, इसको नहीं दो। ये सब हमारे धाम की का रस्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं। सब कुछ पूर्ण है और सबको पूर्ण आनंद मिलना ही चाहिए। तो जब अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात आई कि रूहों के संग धामधनी की कैसी लीला होती है और इन रूहों का स्वरूप कैसा होता है, तो पहले और दूसरे दिन में, पहले दिन में यारी की लीला दिखाई, जो हम सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक परम धाम के अंदर अपने जुगल स्वरूप के संग विहार करते, लीला विहार। तो उसका एक झलक दे दी, झांकी दिखा दी ब्रज में। 11 वर्ष तक ये करते रहे और कृष्ण जी के तन में दामधनी का आवेश स्वरूप तो विराजमान, संग में अक्षर की आत्मा। तो जो धामधनी के आवेश से जो गोपियां यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां और अक्षर की ईश्वरीय सृष्टियां थी, उनके संग लीला करते रहे, करते रहे। तो वो सब अक्षर ने अपने चित्त में ग्रहण किया और उनको बड़ा आनंद आ रहा था कि इस प्रकार से मेरे प्राण प्रीतम अपनी रूहों के संग लीला करते हैं। अब प्रेम लीला भी दिखानी थी। प्रेम इसक बरतत, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत। तो वो प्रेम तो हकीकत में दिखा दिया
अब इश्क की लीला तो रंग परवाली में होती है। वैसे तो परम धाम में हर लीला इश्क की ही है, इसमें कोई कभी गलत ना समझ लेना। लेकिन जब स्वलीला अद्वैत में वही इश्क का प्रकटीकरण होता है, वाहिद का प्रकटीकरण होता है वाहिदत में, तो वो इश्क ही प्रेम का स्वरूप होता है। लेकिन जब रूहें और धाम धनी वाहिद के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी मार्फत में पहुंच जाते हैं, तो वो लीला इश्क की होती है। तो प्रेम दिखाया ब्रज में और इश्क का एक झांकी दिखाई रास में। तो प्रेम इसक बता दिया, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनबित केली करत। लेकिन जिन रूहों के संग करते हैं साक्षात, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी साक्षात परम धाम में विराजते हैं, चांदनी चौक जाते हैं, धाम धनी का दीदार करते हैं, लेकिन रूहों का दीदार नहीं होता उनको। तो उनके दिल में ये बात तो अवश्य थी कि रूहें जिनके संग धाम धनी साक्षात लीला करते हैं परम धाम में, उनको देखें। इसलिए अक्षर के सारे कार्य वो करा रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, जब बसरी स्वरूप अक्षर की आत्म धामधनी के हुक्म से जबराइल सत्स्वरूप तक ले गया, वहां संग छोड़ दिया। उसके बाद धामधनी ने अपने हुक्म से इश्क रूपी रफ रफ का तख्त भेजा और उसको लेकर जमुना जी को पार करके चांदनी चौक में पहुंचे। वो फरामोश आत्मा, लेकिन अब धामधनी का हुक्म और इश्क मिल गया तो आराम से चांदनी चौक में पहुंच गए। और वहां पर धामधनी ने उनका संग कर दिया असराफील के साथ, जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। सुंदर साथ आपको तो पता ही है कि मूल मिलावे में हम रूहें बैठी तो हैं, लेकिन फरामोश अवस्था, फरामोश यानी बेसुधी, अपने तन को भी नहीं देख पाते, धामधनी को भी नहीं देख पाते, कुछ बात भी नहीं कर पाते, कुछ अपने दिल की ना कह पाते हैं, ना उनके दिल की सुन पाते, कुछ नहीं करते, बेसुध है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म की हालत है, वो भी फरामोश। तो फरामोशी के हालत में धामधनी अपने दिल की बातें सुनाए तो कैसे सुनाए। याद रखिएगा खिलवत की उन दो चौपाइयों को, जब रूहों के लिए धामधनी ने उनकी स्थिति का बयान कर दिया था। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। तो न देख पा रहे, न सुन पा रहे, न कह पा रहे। तो जब रूहों की यह हालात है, तो अक्षर ब्रह्म भी तो रूह ही है, वहदत के ही स्वरूप हैं। जैसे ब्रह्म सृष्टियां वहदत है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी वहदत है, महालक्ष्मी भी वहदत है। परम धाम का जर्रा जर्रा वहदत का स्वरूप है। तो उनको कैसे अछूता रख दे। तो उनके दिल में ये बात थी कि श्यामा जी कैसी है। अक्षरातीत का दीदार तो कुछ आंशिक रूप से कर लेते थे चांदनी चौक में आकर, लेकिन
न श्यामा जी का दीदार और न रूहों का दीदार। तो वहां असराफील अपने हुक्म के द्वारा असराफील जागृत बुद्धि की शक्ति दे दी और मूल मिलावे में ले गए। तो 90,000 हर्फ सुनाए, सो अक्षर की आत्म ने वो सुने और धामधनी को देखा, श्यामा जी को भी देखा, रूहों को भी देखा, और ये फिर कह भी सके। तो सुनना, कहना, देखना, ये तीनों चीजें मूल मिलावे में संपादित हुई। तो रूहों को तो फरामोश कर रखा था, तो रूहों ने अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं देखा, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने जागृत बुद्धि के हवाले से दामधनी से बातें की कि ये आबदार मोती कौन है जिनके मुख पर कुलफ लगा हुआ है, यानी ये परामोश क्यों है। तो उन्होंने कहा कि जब तेरा दिल होगा रोशन, जब वो इंद्रावती जी के अंदर जागनी के ब्रह्मांड में आएंगे, इंद्रावती तारतम ज्ञान से जगाएंगी, तो अक्षर ब्रह्म भी जागेंगे। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेद जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं, तब तुम्हारा दिल होगा रोशन। तो जो जो चीजें अक्षर के दिल में थी वो सब पूरा किया पहले, दूसरे और तीसरे दिन में, लेकिन हुक्म इतना ही दिया कि तुम जिस संसार में हम अपनी रूहों के संग आएंगे, हमारे ही हुक्म से आएंगे, हम भी आएंगे, तो परम धाम की लीलाओं का और वहां के रहस्यों को तो मैं खोलूंगा। तुम तो सभी जीवों को जहां बैठकर हमारी रूहें लीला करेंगी या लीला देखकर रसपान करेंगी, उन जीवों को एक पर ब्रह्म की छतरी के तले लाना होगा। तो वो शरीयत और तरीकत का ज्ञान तुम सबको दे देना। जो धाम तुमने देखा वो थोड़ा बहुत ज्ञान दे देना, बाकी सब हमारी श्यामा जी और मैं मिलकर अपनी रूहों को के लिए देंगे। लेकिन इन जीवों को जो पर ब्रह्म की छतरी तले आ गए, उनको अखंड मुक्ति का तोहफा देंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरे दिन के बाद जागनी की लीला प्रारंभ हुई। अब ये चौथे, पांचवें, छठे दिन क्या होना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तो अक्षर के लिए था, और चौथा, पांचवा और छठा वो अक्षरातीत के दिल की बातें, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो धामधनी ने अपने दिल में जो बातें ली और जो अपने दिल का रस अपनी रूहों को पिलाना था, वो चौथे और पांचवें में अपने ज्ञान के द्वारा ले आए, और छठे दिन में उस ज्ञान से सबको प्रेम के रस में डुबा दिया। तो यूं समझो, चौथा और पांचवें दिन जो धामधनी ने चाहा था उसका ज्ञान दिया, और छठे दिन में जो चाहा था उसका लीला स्वरूप, उसका क्रियान्वयन किया कि अब कोई भी रूह
नहीं ये कह सकती कि धनी मेरा। और जब रूहें जागेंगी तभी जीवों को मुक्ति मिलेगी, अखंड मुक्ति। और रूहें तो धाम में बैठे बैठे वही जहां से देख रही हैं अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। लेकिन सुंदर साथ, बड़ा अद्भुत ये करिश्मा है, हिकमत है धाम धनी की, वो जरूर आप समझ लो। जागनी मूल में किसकी होनी है? परात्म की। अक्षर का खेल देखने की बात किसने मांगी? परात्म ने। ब्रह्म सृष्टि वही कहलाती है, तो परात्म ने। और इसलिए उनको फरामोश करके यहां अक्षर के खेल को दिखाने के वास्ते ले आए, उनकी सुरता को। मूल में तो वो कहीं जा नहीं सकती, वो बैठी है वहीं। तो जागनी होनी है परात्म की, लेकिन वो होगी कैसे? आत्म के माध्यम से, इल्म के द्वारा। जब आत्मा जागृत होगी तब परात्म का दिल जागृत होगा, और आत्मा जब पूर्ण रूपेण से सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी तब परात्म के तनों में हम उठ खड़े होंगे। आत्म और परात्म अरस परस हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक आंकड़ी है जो आप सुंदर साथ अब तो समझते हो। पर आत्म की ही जागनी का मूल उद्देश्य है, लेकिन उनको जगाने के वास्ते आत्मा को जगाना पड़ेगा, ये धामधनी ने बताया। लेकिन अब आत्मा भी तब जागेगी जब उस जिस तन के अंदर बैठी है उसके अंदर विराजमान जीव जागेगा। अद्भुत है ना? जगाना है पर आत्म को, और पर आत्म तब जागेगी जब आत्म जागेगी, और आत्म तब जागेगी जब जीव जागेगा। हक के भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं पहले जीव होए भूख भूख। भूख भूख माने तारतम ज्ञान से गल जाना और प्रेम के रस में जी लेना। ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करना जुगल स्वरूप और परम धाम के स्वरूप को, और प्रेम के द्वारा गलित गात होना। और जब जीव की ये हालत होगी, जब जीव की वो स्थिति जिसको कहते हैं और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना कसम रे। जिस त्रिगुणात्मक संसार में हम रहते हैं, तन त्रिगुणात्मक है, जीव का स्वरूप त्रिगुणात्मक है, सतो गुण रजो गुण तमो गुण से आच्छादित है। उसको जब त्रिगुणातीत के स्वरूप में वो विराजता है तब वो प्रेम का भागी होता है। यानी इस संसार में सतो गुण रजो गुण तमो गुण से परे होकर अपने आप को बेहद भूमि का दीदार करता है वाणी के द्वारा, तब उसके अंदर प्रेम का अंकुर फूटने लगता है, और फिर वो गलित गात होकर धामधनी के चरणों पे कुर्बान होता है। और ऐसी स्थिति के बाद आत्मा जागृति के पथ पर चलती।
हाँ, ये बात अलग है सुंदर साहब कि गति, स्पीड, वेग, वेलोसिटी, जिस गति से जीव जागृत होता है उसकी अनंत गुना गति से आत्मा जागृत होती है। यानी कि एक क्षण लगता है। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्क्षण, तो जीव को लेते लेते, क्योंकि जीव संस्कारों से जुड़ा हुआ है ना, सदोगुण रजोगुण तमोस गुण से जुड़ा हुआ है, तो जब तक वो उससे बाहर नहीं जाता तब तक उसकी जागृति होती नहीं। और जागृति होने के लिए उसको निर्मल होना पड़ता है। तो ये सारा गतिविधियां समय लेती हैं, अवधि लेती हैं। लेकिन जब आत्मा को धामधनी अपनी मेहर भरी नजर से निस्बत की पहचान करा देते हैं तो फिर वो तत्क्षण होता है। सिर्फ याद ही तो करना, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जीव तो तपस्या करता रहेगा, लेकिन आत्म को तो मात्र अपने मूल की याद करनी है इस तारतम्य के प्रकाश में। सिर्फ तारतम्य के प्रकाश में, सिर्फ तारतम्य के प्रकाश में जीवों को गलना होगा, समय लगेगा, और आत्मा तारतम्य के प्रकाश में उसको याद आ जाएगी। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग। तब ही बैठोगे जाग। और जैसे ही आत्मा जगी अपने मूल स्वरूप को देख लेगी और मूल स्वरूप का दिल भी जाग जाएगा। तो सिर्फ याद होने की बात है, आत्मा जागृत हो जाती है। तो सुंदर साथ, आप आशा है कि धामधनी की इस हिकमत को, करिश्मा को समझ गए होंगे। बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। तो बुध तारतम यानी कि जो ज्ञान धामधनी की बुद्धि से उतरा, उस बुद्धि के साथ जिससे उस ज्ञान को ग्रहण किया जा सके। और यहां इस संसार में जो धामधनी ने अपने हुक्म से जागृत बुद्धि के द्वारा प्रकट किया था। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो वेद कतेब ग्रंथों में जितने निशानियां थी रूहों के आने की, उनके स्वरूप की, उनके लीला की निशानियां, वो जागृत बुद्धि के द्वारा धामधनी ने अपने हुक्म से पहले ही कहला रखा था, रूहों के आने के पहले। तो उसका वो ज्ञान यानी जागृत बुद्धि का ज्ञान, और तारतम या निज बुद्धि का ज्ञान जो तारतम का तारतम है। तो ये सभी ज्ञान, तारतम का ज्ञान, तारतम का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, तो मूल में क्या कहलाएगी? निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का ज्ञान। और इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए असराफील की शक्ति होनी चाहिए, तभी ये ग्रहण होता है। यानी जागृत बुद्धि होना चाहिए। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बखा। तो बिना सपने की बुद्धि से तो कुछ नहीं होता।
सपने की बुद्धि से यहां का ज्ञान भी ग्रहण नहीं होता, जागृत बुद्धि तो चाहिए। तो वो रूहों को धामधनी ने अता किया और निज बुद्धि का ज्ञान भर दिया। तो इंद्रावती जी के दिल में जब धामधनी विराजे तो उनके संग जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों का प्रवेश हो गया। बुद्ध तारतम चित भेले, तो तारतम ज्ञान आया निज बुद्धि का ज्ञान और जागृत बुद्धि के संग। तो ये समझो कि तित पहले जानो आवेश, वो बिना मेरे स्वरूप के वो आ सकता नहीं, क्योंकि इन दोनों का मालिक मैं ही हूं, यानी निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का मालिक मैं ही हूं। मेरे ही हुक्म से ये दोनों अवतरित होते हैं। तो जहां मैं रहूंगा वहां ये निज बुद्धि और जागृत बुद्धि भी रहेगी, और जहां मैं नहीं वहां निज बुद्धि तो कतई नहीं रहेगी, लेकिन दया करके सब जीवों पर जागृत बुद्धि मिल सकती है। मिलेगी ये मैं नहीं कह रहा, मिल सकती है। बुद्ध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, तो जहां जागृत बुद्धि निज बुद्धि के द्वारा प्रकट हुआ तारतम ज्ञान और उसको ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि वहीं आएगा जहां धामधनी विराजते हैं। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश, इंद्रावती के दिल के अंदर उन धामधनी के आने से उनका हुक्म भी आ गया। करुणा का प्रकट स्वरूप रूहों को के ऊपर दया आ गई। ये सब पूर्ण रूहों को तो अपनी मेहर में रखते हैं, लेकिन जीवों का संग लेकर जो जागनी की लीला संपादित हुई उनके ऊपर यही दया रूपी बख्शीश अखंड मुक्ति का देंगे। तो अज्ञा दया सब पूर्ण, अब वो कोमल हृदय इंद्रावती का और उसके अंदर धामधनी का कोमल नूरी दिल, और जहां कोमलता है वहां करुणा है, और करुणा तो जीव मात्र के लिए है। संपूर्ण चर अचराचर मानव जाति, पेड़ पशु पक्षी यानी प्रकृति के ऊपर अद्भुत दया, और वो दया से सब अखंड मुक्ति पा जाएंगे। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। अब तो सुंदर साथ को प्रेम का सुख देता हूं, और जब वो जागृत होती है तो मुझे अपार आनंद मिलता है। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ। अब इस तारतम के मधुर वचनों से मैं अपने सुंदर साथ अपनी परम धाम की रूहों को जागृत करूंगा। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। और मैंने ही इंद्रावती जी को महामती का खिताब दिया और उनको साक्षात इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत घोषित किया, और उसी दिल में बैठे हैं। तो अक्षरातीत की शोभा सिर्फ इंद्रावती जी की होगी, महामती जी की होगी, दूसरा कोई नहीं। सबके दिल के अंदर
धामधनी का आवेश आ सकता है, उसका हिस्सा आ सकता है, क्योंकि नजर तो रूहों के ऊपर हमेशा रहती है और हुक्म ने तन धारण किया है और जागृति के पश्चात आवेश का हिस्सा तो रहता है। लेकिन उनका दिल भी अर्श होता है जब उस छवि को अपने दिल में धारण करते। लेकिन साक्षात आवेश स्वरूप तो सिर्फ इंद्रावती जी के दिल के अंदर है, जहां पर धामधनी की नजर है। वो आवेश स्वरूप इस संसार में साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप है। और क्योंकि वो इंद्रावती जी के दिल से अरस परस है, तो वो अक्षरातीत का स्वरूप हो जाते हैं। मैं दया तुमको करी जो देखो नैना खोल, ना खोलो तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। अब सुंदर साथ इस चौपाई को बड़े प्यार से अपनी दिल के अंदर धामधनी की दया का स्वरूप तो देखना पड़ेगा। मैं दया तुमको करी, तो इंद्रावती जी को कोमल दिल में संपूर्ण चर अचराचर के सभी जीवों के ऊपर दया करने की शक्ति दे दी। यानी उनको दया का सागर, करुणा का सागर घोषित कर दिया। तो सभी जीवों के ऊपर ये दया है। तो मैं दया तुमको करी, आत्म पर मेहर, और जो आत्म जिस जीव पर बैठी है उसके ऊपर दया। तो अब इंद्रावती जी को कह रहे हैं मैं दया तुमको करी, यानी तुम्हारा जो जीव जो कभी राजा मरु का हुआ करता था, उसको मैंने ग्रहण किया है, हफ्सा उसको मैंने धारण किया है। तो ये उसके प्रति दया हुई, क्योंकि जिस ज्ञान को उसने आज तक सुना नहीं था, घोर तपस्या में लीन होने के पश्चात भी वो उसको स्वतः ही मिल जाएगा। ये दया ही है। मैं दया तुमको करी जो देखो नैना खोल। अब अपनी आत्मदृष्टि को जागृत करके देखो, कैसे रूहें अपने धाम में जागृत हो रही हैं और कैसे जीव गलकर दया का पात्र बनता है। तो दया का पात्र जीव और मेहर के अंग रूह है। ना खोलो तो भी देखोगे। अब सुंदर साथ दामधनी कहते हैं कि अगर तुम इस संसार में इल्म से जागृत ना हुए, तुम अपनी आत्म दृष्टि से माया के स्वरूप को, बेहद को, हद के स्वरूप, माया का स्वरूप, बेहद का स्वरूप, अक्षर के दिल का स्वरूप और अर्श अजीम धामधनी के दिल का स्वरूप, अगर इस संसार में आने के बाद भी तुम्हारे अंतर की चक्षु ना खुली, ना खोलो तो भी देखोगे। तो धामधनी किसी को छोड़ेंगे तो है नहीं, अपने हुक्म का डंडा चलाएंगे, फिर खोलना पड़ेगा। और जो चल रहा है, तो ना खोलो तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। तो ये जीव भी इस तारतम ज्ञान के उजाले में अपने इस
छाया रूपी स्वरूप को तज कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा। ना खोलो तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फूट। और आत्म तो इस ब्रह्मांड से नाता ही नहीं है कोई, उसकी असल निस्बत तो धाम से है। वो वहां अपने मूल तनों से अरस परस होकर दामदनी के चरणों में उनके नैनों से नैना मिलाते हुए खड़ी हो जाएगी। और उस घड़ी जो रसपान होगा अद्भुत, घनी हंसी होगी, जो पहले कभी धाम में उस प्रकार से ना हुई। एक खेल देखा बैठे घर अज्ञाए संयो नसर। दामदनी के हुक्म से रूहों के दिल में विचार आया था अक्षर के खेल देखने की मांग करने का। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतते नगर। तो हुक्म तो दामदनी का धाम में है ही। एक खेल देखा बैठे कर, और धामदनी ने सबको अपने चरणों में बिठा लिया। अज्ञाए सैयो नजर, और उनके नजर को अपने हुक्म से इस संसार में ले आए सुरता से। और उस हुक्म ने उस सुरता को धारण करके मानव तनों पर विराज दिया जहां जीव पहले से है। तो एक खेल देखा बैठे घर अज्ञाए संयो नजर। तो मूल मिलावे में ही बैठे बैठे इस खेल को देखा जा रहा है। यानी पर आत्म के दिल के नैन की नजर दामदनी के हुक्म से इस खेल को देख रही है। जब अंतर आंखा खुली तब दृष्ट घर की घर। जब पर आत्म के नैन जागृत होने के बाद खुलेंगे तब वो अपने को मूल स्वरूप में ही पाएंगे। सागर ग्रंथ के तीसरे प्रकरण की चौपाई है। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वो नजर। यानी कि जो परम धाम का स्वरूप है, उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वो नजर। जैसी परम धाम में हमारा स्वरूप है, लीला है, वहां का रसपान है। और जिस प्रकार से धामधनी के सानिध्य में हम झूला झूलते हैं, हिंडोले पर जल क्रीड़ा करते हैं, विध विध की लीलाएं रामते हम तो करते हैं। जब वो याद आती है आत्माओं को, तब परात्म के नैन, दिल के नैन खुलते हैं। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर। यानी आत्मा को धामधनी प्रदत्त इल्म से अपने परम धाम के स्वरूप को देखना ही होगा, जुगल स्वरूप को देखना ही होगा। और उनकी छवि जब आत्मा के दिल में अंकित होती है, और ये दिल उस दिल में, दिल मोमिन अरस्तन बीच में उन दिल बीच ये दिल कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। तो जब धाम में पर आत्म, तो उनकी आंखें कब खुलेंगी? जब आत्म की खुलेगी। और आत्म की तब खुलेगी जब जीव की खुलेगी। कांटा है तो एक खेल देखा बैठे घर अज्ञाए संयो नजर। जब अंतर आंखा खुली तब दृष्टि घर की घर। और यहां की लीला जो संपादित होती है सुंदर साथ। पर आत्म के दिल में किसका दिल है? दामदनी का। तो
सुंदर साथ बड़े प्यार से। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तो उनके दिल में क्या बात बीतती है जो दामदनी के दिल में होती है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असल। तो परात्म के दिल में आता है और फिर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल में आता है आत्म के। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंक साख्यात। फिर यह आत्मा के दिल में जब वो बात आई तो धामधनी की हुक्म, दामदनी का हुक्म और मेहर दया बरसी जीव के ऊपर, और जीव भी जागृति के पथ पर अग्रसर हो लेता है। और जब ये सब कुछ होगा तब पर आत्म की अंतर की आंख खुल के अपने आप को धाम में ही पाएंगी। अभी उन्हें ऐसा लगता है न जाने किस बवंडर में हम आ गए। निज नैना देऊं खोल के, निज यानी दिल, ये तो आप जानते ही, निज नाम बताया था ना आपको। मेरा स्वरूप ये तन नहीं है, इस तन के अंदर जो दिल है वो मेरा स्वरूप है। उस दिल के बगैर तो ये तन सांस भी नहीं ले सकता, कोई क्रिया नहीं कर सकता जब तक दिल का आदेश ना हो। तो दिल का स्वरूप ही उस अस्तित्व का स्वरूप होता है। तो यहां पर आत्मा की बात चल रही है, तो आत्मा का स्वरूप उसका दिल होता है, इसलिए उसको निज कहते हैं। यहां पर धामधनी का भी दिल का स्वरूप निज स्वरूप है, यानी मारिफत का स्वरूप। और नाम तो मात्र लीला के तनों की पहचान के वास्ते होता है। तो नाम हकीकत का स्वरूप, निज मारिफत का स्वरूप। तो जब तक दिल के नैन न खुले, तो कह रहे हैं निज नैना देऊं खोल के। तो यानी कि आत्म के अंदर वो अपनी मेहर से मैं ऐसे नैन दे दूंगा जिससे वो धाम की हर स्वरूप को देख सकेंगे और जागृत बुद्धि से ग्रहण कर सकेंगे। निज नैना देऊं खोल के, ज्यों आड़ी ना आवे मोह सृष्ट। अब यानी कि आत्म इस तन से, जीव से, संसार से परे हो जाएगी, न्यारी हो जाएगी, और यहां की कोई भी आकांक्षा उसको सताएगी नहीं। निज नैना देऊं खोल के, जो आड़ी ना आवे मोह सृष्ट। ओसी, अच्छा, मोह सृष्ट यानी मोह के जितना ये संसार बैराट बना है और इसके अंदर जितने जीव हैं वो आपके आत्मा के नैनों के सामने बाधा नहीं खड़ी कर सकते। होसी पहचान सत्सुख, और इस तन में ही रहते रहते परम धाम का सुख, परम धाम के स्वरूप सब हमारे दिल में अंकित हो जाएंगे। होसी पहचान सत सुख, निज वतन देखो दृष्ट। और तब आत्मा अपने धाम को देख पाएगी, बका लहरों को देख पाएगी, और उसका दिल देखेगा तो पर आत्म का दिल देखेगा, क्योंकि उस आत्म के, पर आत्म के दिल में आत्म का दिल अंतर पटक छूना है। अस्तन दिल में ए दिल अंतर पटक छुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचई, तब क्यों रहे अंतर माय।
तो निज नैना देऊं खोल के, ज्यों आड़ी ना आवे मोह सृष्ट, होसी पहचान सत सुख, निज वतन देखो दृष्ट। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पै दिखावे पार के, तिन पार के भी पार। पै माने रास्ता, वचन। तो इस तारतम के द्वारा वो रास्ता मिल जाता है आत्माओं का, जो हद की पहचान करके, बेहद की पहचान करके अपने धाम में पहुंच जाए और वहां पे धाम धनी के दिल के सभी रहस्य का दीदार कर सके, सभी रंगों का, सभी रस का। तो कहते हैं तारतम का जो तारतम, सुंदर साथ तारतम जो धाम धनी ने श्याम जी के मंदिर में अपना स्वरूप दिखाकर उनके अंदर बैठकर तारतम का ज्ञान दिया, यानी जिससे अंधेरे को पार किया जा सके। वो धनी देवचंद्र जी के तन से वो लीला हुई, लेकिन प्रेम हो तो लक्ष्य भिन्न। तो वो सारा स्वरूप 5वें दिन में प्राणनाथ जी के स्वरूप से संपादित हुई, श्री जी साहब जी मेहरबान के स्वरूप से। तो तारतम का जो तारतम, खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार, वो कलश है वाणी का, तारतम का तारतम है। वो इंद्रावती के अंगों का विस्तार है, यानी उनके अंग अंग में जो तारतम का ज्ञान भरा हुआ है, उसका अब धामधनी के दिल के गुह रहस्यों के संग प्रकट होता है। तो उनके अंग अंग में, रोम रोम में इल्म का वो स्वरूप भरा हुआ है। जैसे धाम में इश्क का स्वरूप होता है, वैसे ही यहां पर इल्म का स्वरूप होता है। पै दिखावे पार के, तिन पार के भी पार। और ये रास्ता हमें दिखा देते हैं अपने घर का। ब्रह्मांड दो अखंड किए, तामे लीला हमारी। ब्रह्मांड दो अखंड किए, तामे लीला हमारी। तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना ए लीला अति भारी। ब्रज किया, रास किया, अक्षर के वास्ते किया और अक्षर को हुक्म देकर उनके चित्त में अखंड कर दिया, यानी अक्षर के सबलिक ब्रह्म स्वरूप ने उसको ग्रहण कर लिया, ब्रज और रास दोनों को। पहले रास में सुरता बांधी, जागृत बुद्धि में लिया और उसको अखंड किया, फिर अपनी सुरता बांधी ब्रज लीला से और उसको भी अखंड किया। और उन दोनों स्वरूपों में हम आत्माएं लीला कर चुकी थी। तो ये तीन, ब्रह्मांड दो अखंड किए, तामे लीला हमारी, हमारी तो लीला थी। तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना ये लीला अति भारी। अब ये जागनी के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति सबको देना है, तो भारी तो है, लेकिन इसकी महिमा तो बिल्कुल अद्भुत है। किस प्रकार से अपनी रूहों को अपना दिल दिखाएंगे, कैसे जीवों पर दया करेंगे, ये सारे धामधनी ने अपने दिल में ले रखा है। तो इस प्रकार से जो दो लीला अखंड है,
तीसरे ब्रह्मांड को भी अखंड करना है। तो पहली बहिष्त, दूसरी बहिष्त, सातवीं बहिष्त और आठवीं बहिष्तों में जीवों का आना होगा। तो सुंदर साथ समय विराम आज इसी चौपाई पर विराम लेंगे और ये बृहस्पति का ब्रेक अब शुक्रवार को होगा, यानी कल 10 बजे से 11 बजे की चर्चा नहीं होगी, लेकिन संध्या बेला में तो निरंतर चलता ही रहेगा। कल भी चलेगा, आज भी चलेगा, रोज चलेगा। ऐसी धामधनी का हुक्म है, आदेश है। तो सुंदर साथ इस चौपाई को दोहरा ले। ब्रह्मांड दो अखंड किए, तामे लीला हमारी। तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना, ये लीला अति भारी, ये लीला अति भारी। ये 73 नंबर की चौपाई कलश हिंदुस्तानी के 23वें प्रकरण जागने के प्रकरण की है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।